गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको रीड करना है चैप्टर 2 एक्सपोनेंट। चैप्टर का नाम दिया आपका एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, ठीक है। देखिए यहाँ से कुछ आपके लिए एक्सपोनेंट क्या होता है बताना आपको। आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है, सपोज कोई ए दिया हुआ है, ठीक है, और ए के ऊपर मैंने क्या कर दिया, वो 2 ऐसे लिख दिया, ठीक है। यही इसको एक्सपोनेंट क्या लेते हैं, इसी क्या करते हैं, वो पावर करते हैं। और इसका एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है कि इसको कितनी बार लिखोगे, ए इंटू ए, 2 टाइम लिखोगे। जितना ऊपर इसके पावर दिया होगा उसको क्या करे, वो आप उतने टाइम लिखोगे। अब इसी के बेस पे कुछ फॉर्मूले आ जाते हैं, उसको लोग देखते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आपके पास कोई ए और बी कोई रेशनल नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, तो यहां देखिए अगर आपके पास सिंपली क्लासिफिकेशन में था कि ए टू दी पावर एन मल्टीप्लाई क्या था, ये बी टू दी पावर एन, ठीक है। सॉरी, दोनों का बेस अगर इक्वल होता था तो हम क्या करते हो, पावर को यहां से क्या करते हो, प्लस करते थे। अलग क्या होता था, m प्लस n करते थे। ऐसे आपने किया होगा, सेम टू सेम यहाँ पे भी करेंगे। बस ये नंबर आपका ना जो पहले इंटीजर के फॉर्म में हुआ करता था, बस यहाँ पे क्या बनेगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। बाकी जो वहां पर ऐसे करते थे सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास कोई रेशनल नंबर दिया a बाई b, ठीक है, इसके ऊपर मतलब पावर आपका m दिया हुआ है, और एक कोई दूसरा रेशनल नंबर दिया है a बाई b, ठीक है, इसके ऊपर पावर आपका n दिया हुआ है। तो सेम जैसे वहां पे a पर m, b पे m, तो ये क्या हो जाएगा, बेस इक्वल दिया है, पावर को प्लस कर देंगे तो क्या होगा, m प्लस n हो जाता है, ठीक है। अगर आपके पास क्या दिया हुआ है, a बाई b पावर m दिया हुआ है, ये डिवाइड का साइन दे दिया और a बाई b ही कर दिया। यहाँ का साइन आपका अगर n हो गया तो इस कंडीशन में a बाई b के ऊपर जो पावर हो जाएगा वो बन जाएगा m माइनस n। मल्टीप्लाई में बेस इक्वल होगा तो पावर को प्लस कर देंगे, ठीक है। एक और होता है कि अगर आपके पास कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर पावर मैंने क्या कर दिया, m कर दिया, और इस पूरे के ऊपर पावर मैंने क्या कर दिया, n कर दिया, तो इसकी जो वैल्यू होती है ना वो बन जाती है क्या, a बाई b, और इसके ऊपर पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी कि पावर के ऊपर पावर रखी हुई है तो क्या कर देते हो, उसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास ऐसे दिया हुआ है कहीं पे कि सर a बाई b पे पावर आपको सिंपली n लिखा हुआ है, ऐसे करके, इसको चाहो आप लिख सकते हो कि सर a टू दी पावर n और ये b टू दी पावर n, ये पावर इसके ऊपर भी चला जाएगा और इसके ऊपर भी चला जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है, मतलब रेशनल इस फॉर्म में दिया है, a बाई b मल्टीप्लाई, वही लिखा हुआ था मैंने, ठीक है, और ये c बाई d, पूरे ऊपर पावर का m दिया हुआ है। ये फार्मूला बना देता है क्या कि सर ये पावर देखो इसके ऊपर भी जाएगा और ये पावर इसके ऊपर भी जाएगा। इसको लिखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये तो रेशनल नंबर में बन गया। अगर आपके पास क्या है, कोई नंबर जैसे a बाई b दिया है, मल्टीप्लाई बाई c बाई d दिया, पूरे को पावर आपका ये m दिया हुआ है, तो क्या होता है, ये पावर इसके ऊपर भी चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a बाई b पर m इंटू क्या हो जाएगा, ये c बाई d पे पावर क्या हो जाएगा, ये m, ठीक है।
यस, अब देखो फिर तो अच्छा है तो पावर इसके ऊपर भी जा सकता है, ए पर एम, बी पे एम, सी पे एम और डी पे एम, वो जा सकता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई नंबर दिया है a बाई बी टू दी पावर, अगर आपका यहाँ पे साइन माइनस n का दिया है ना, तो ये पावर जो बन जाता है, ये जो वैल्यू बन जाती है वो b बाई ए और इसकी पावर को प्लस करना। होता क्या है, इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल करना। क्या होता है ये? तो जब आपका साइन यहाँ पे पावर अगर नेगेटिव होता है ना, अगर मुझे इसको प्लस करना होता तो इसके नंबर को उल्टा कर देते, इसका मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल करना होता। ठीक है, तो ये अगर सिंपली ऐसे लिखा हुआ है a बाई बी के पावर अगर -1 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, इसलिए रेसिप्रोकल लिखा हुआ। जो मैंने बताया ना कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 1/2, तो क्या करेंगे 2/1 करते थे, सेम टू सेम। इसका मतलब क्या होता है, देखो माइनस पावर का मतलब ये रेसिप्रोकल लिखने के लिए कहा गया। ठीक है, देखो यहाँ मैंने n लिखा हुआ है ना, तो मैंने यहाँ n लिखा हुआ है, माइनस था तो मैंने उसको प्लस कर दिया, नंबर को मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, a बाई बी था मैं इसको b बाई ए कर दिया। अब पूरे को पावर क्या लिखेंगे, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि 1 पावर तो हमेशा रहता ही है। ठीक है, एक और होता है, कोई भी नंबर हो, a बाई बी मैंने नंबर ले लिया, अगर इसके ऊपर पावर 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा वो 1 होती है। जैसे एग्जांपल कोई भी ले लो, जैसे मैंने ले दिया 5 पे पावर 0 मिली, कितनी आएगी वो 1 आती है। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई नंबर इस फॉर्म में दिया हुआ है, इरेज करते हैं। ठीक है, कुछ समझाना अगर आपके पास कोई नंबर दिया है a बाई बी टू दी पावर, अगर ना ये क्या और था, एट वाला था, अगर आपके पास कोई रेशनल नंबर दिया a बाई बी इक्वल टू आपको यहाँ क्या दिया, a बाई बी दिया हुआ है। अगर यहाँ पे इसका पावर को x माना जाए और इसके पावर को अगर y माना जाए, तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, बेस इक्वल है ना, देखो यहाँ का बेस और यहाँ का बेस इक्वल दिया हुआ है, ये इंप्लाई करता है कि सर इस कंडीशन में बेस भी इक्वल आएगा। ठीक है, सेट। इसके बाद से नेक्स्ट ये कहता है कि अगर आपके पास कोई नंबर लिखा है a बाई बी, ठीक है, और ये लिखा आपको जैसे कि वो c बाई डी, और इस बार जो है ना पावर इक्वल आ जाए, क्या आ जाए, पावर इक्वल आ जाए। अगर बेस इक्वल है तो सर पावर इक्वल बन जाएंगे। अगर आपके पास पावर इक्वल है तो इस कंडीशन में ये इंप्लाई करेगा कि सर a बाई बी किसके इक्वल आएगा, वो c बाई डी की इक्वल आएगा। इसका अगर एग्जांपल देखना चाहते हो, जैसे कहीं लिखा रहेगा 2 पे पावर x दिया और जब कह देगा कि 2 पे पावर मतलब कि एक्सप्रेशन कर दिया, 2 पे पावर एक्सप्रेशन आ सकता है, और यहाँ पे 2 पे पावर आपका ये 3 ले दिया। ठीक है, अब देखो बेस दोनों का इक्वल दिया है, वो अलग की बात है, इंटीजर के फॉर्म में दिया है, इसमें मैंने लिखा है, बट मुझे क्या करना है, 5 मान लेते हैं। ठीक है, ये लिखना नहीं, मैं समझा रहा हूं, नीचे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो यहाँ पे 2/5, यहाँ पे 2/5, इसको छुपा लो, तो यहाँ का जो पावर दिया था और यहाँ का जो पावर इक्वल हो जाएगा। तो ये यही तो दिखाएगा कि सर x + 1 पावर इक्वल टू पावर, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 - 1/2। इस कंडीशन में x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, और देख भी सकते हैं। ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे सॉल्व करने के लिए, क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो भी हो। चलिए अब एक्सरसाइज का सेकंड ए सॉल्व। ठीक है, एक्सरसाइज देखिए 2A। एक्सरसाइज 2A देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट लिखा इवेल्युएट 4 टू दी पावर -3। ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन बताना आपको, जैसे कहीं लिखा हुआ है कि
a टू दी पावर -1, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, इसके कुछ नहीं था, 1 तो मान सकते हो, तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/a पर पावर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो ये जो भी पावर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर माइनस है तो यहाँ पे +1 बन जाता है, अगर सॉरी अगर -1 दिया है इसको मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास कोई नंबर दिया है a टू दी पावर और इसको लिखना चाहते हैं उल्टे के फॉर्म में, देखो यहाँ पे कोई पावर नहीं है, +1 में पावर दिया है, इसको उल्टा करना होगा ना, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा भाई 1/a टू दी पावर -1 बन जाएगा। सेम क्वेश्चन आपका यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 4 टू दी पावर -3। देखो इसके पावर अगर ये नहीं होता, 3 नहीं होता, तो क्या लिखते हैं, ये सब 1/4, ठीक है। अगर तुम चाहो तो इसको ना 4 को ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं, इतना लिखा जा सकता है ना। तो देखिए यहां से 4 - 3 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, ये रेसिप्रोकल लिखने के लिए कहा, अगर ये नहीं होता यानी कि रेसिप्रोकल लिखने के लिए कहा गया है, यानी कि 4 का उल्टा सर 1/4। बट मेरे पास तो पावर दिया है ना, कितना पावर दिया है, -3, तो ये कुल मिला क्या हो जाएगा, ये चाहे तो पूरे के ऊपर पावर +3 कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, क्योंकि उसको 1/4 लिख सकते हैं, तो ये हो गया। चाहे 3 के ऊपर पावर करो या पूरे के ऊपर, क्योंकि 1 के ऊपर पावर करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। कुल मिला कितना मिल जाएगा ये, या फिर रहने तो आपको नहीं समझ में आया तो भाई लिखो, तो कितनी बार लिखोगे, 4 × 4 × 4। आपको पता भी होगा कि पावर में जो नंबर जितनी बार होता है उसको उतने टाइम लिखना पड़ता है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/64। क्वेश्चन 4 देखिए, इसी का लिखा हुआ है -3 टू दी पावर क्या दिया आपका, -4 दिया है। हमको इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये बहुत होगा तो क्या बन जाएगा आपका, ये 1 बहुत होगा तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/-3, और इस पूरे के ऊपर चाहे तो पावर लगा सकते हो, क्या हो जाएगा +4। इसको कितनी बार लिखोगे, 1/-3 इंटू क्या, 1/-3, 1/-3, 1/-3, इसको सॉल्व कर देंगे, ऊपर तो 1 आएगा, ठीक है, -4 टाइम में मिलाकर प्लस का साइन आएगा, और 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को तो ये 81 आता है, यानी कि 1/81 आ जाएगा। ऐसे से मल्टीप्लाई करोगे तो क्वेश्चन देखिए सेकंड, फर्स्ट लिखा हुआ है 5/2, 5/3 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय लिखा है 5/3 पे पावर क्या दिया आपको, 2 दिया। देखिए बेस दोनों का क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, बेस सेम दिया ना, जैसे कि 5/3 पे पावर क्या दिया, 2 दिया है, और ये क्या दिया, 5/3 पे पावर क्या दिया आपका, ये 2 दिया है। तो जब बेस इक्वल होते हैं तो क्या करते हैं, हम पावर को प्लस कर देते हैं, तो कितना मिल जाएगा, ये 5/2, 5/3, पावर कितना है, 2 + 2, यानी कुल मिला कितना होगा, ये 5/3 पे पावर कितना है, ये 4। इसको कितनी बार लिखोगे आप, इसको लिख दो 4 टाइम, यानी कि 5 को 4 टाइम लिखेंगे, ये मिल जाएगा 625, और 3 को लिखेंगे 4 टाइम तो ये मिल जाएगा आपको 81। एक क्वेश्चन और लिखा उसने 4th वाले में, इसी का 4th में लिखा है 9/8, 9/8 पावर का दिया -3 मल्टीप्लाई बाई 9/8 और ये लिखा 2। देखो तो कितना हो जाएगा, देखो दोनों का बेस क्या दिया, वो सेम दिया, पावर को प्लस कर देंगे, यानी कि 9/8 ऊपर क्या हो जाएगा, -3 + ये 2, ठीक है। पावर को हम प्लस तो करेंगे, बस साइन डिफरेंस दिया है, तो क्या हो जाएगा
9/8 और क्या मिल जाएगा, ये सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, इक्वल मिला करके माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और माइनस उल्टा करके लिख देखा 8/9 और यहाँ पर 1 दिया है तो कोई मतलब नहीं, +1 लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, बट 2 होता था मैं यहाँ पर 2 को लिखते हैं। क्वेश्चन थर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 5/9 पावर का लिखा -2 मल्टीप्लाई बाई 3/5 पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 3/5 पावर आपका 0 दिया। देखो अब ऐसा कुछ रूल नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पर 3/5 दिया है और 3/5 दिया है, वैसे तो इसकी वैल्यू कुल मिला के 1 ही आएगी। देखो हम इसको चाहे तो 1 नहीं सकते, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसमें देखो कोई ऐसा नंबर है ही नहीं था कि देखो बेस भी इक्वल है, तू ही दिया है 3 शायद दिया होगा, ये 3 दिया होगा। देखो दोनों जगह बेस सेम नहीं दिया होगा, अलग अलग दिया, पावर भी क्या आपका अलग अलग दिया होगा। तो अब जो बेसिक रूल दिया हुआ है जो आपके मैंने आपको लिखवाया उसके अकॉर्डिंग तो ये कुछ नहीं हो पाएगा। तो देखो कुल मिला के इसको देखो 2 टाइम लिखा नहीं, -2 टाइम लिखा हुआ है, तो मुझे किसी चीज को अगर लिखना होता तो कहते हैं कि 2 टाइम लिखो, 3 टाइम लिखो, 4 टाइम लिखो। मैं कभी नहीं बोलता हूँ या फिर लिख भी नहीं सकते तो -2 टाइम लिखो। तो सबसे पहले इसको ना पावर को हम प्लस करते हैं, तो प्लस करने के लिए क्या करेंगे, ये 9/5 और ये पावर +2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ये 5/3 पावर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और तो क्या हो जाएगा इसकी वजह क्या हो जाएगी 1 आ जाएगी। अभी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है तो अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब इसका मतलब इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड करने का मतलब क्या, इसको लिखो 9/5 मल्टीप्लाई बाई 9/5 दो बार, यहाँ पे नहीं लिख सकते हो कि 5/9 को अब 2 बार लिखिए क्योंकि यहाँ माइनस का साइन दिया हुआ है। तब हमेशा जब भी अगर निगेटिव साइन आ भी जाएगा ना तो आपको मजबूरी है कि उसको प्लस में कर देंगे, सिर्फ कर लेकर के लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम 5/3 को क्या 5/3 और ये 5/3, ये 1 में कोई मतलब नहीं। देखिए 2 बार 5 से 5 से कट गया, देखिए 3 मिलके ये कट गया और 3 1 या 3 और ये 3 3 या 9, यानी कुल मिला के इसका आंसर कितना आ गया 15। जो इसकी वैल्यू थी वो कितनी आ जाएगी, वो 15 आ जाएगी, ठीक है। कर सकते हो आप। क्वेश्चन देखिए यहां से वो 4 में लिखा है ना -2/3 पावर दिया आपका 2 होल के ऊपर पावर दिया आपका ये -2। देखो क्या करो, देखो मुझे इस 2 से कोई मतलब भी नहीं है। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि इसको सरना इसको 2 बार लिख लो जितना भी आता है, फिर उसको फिर से एक और पावर दिया है फिर ऐसे करें, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, अगर पावर के ऊपर पावर दिया है तो पावर की आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई। इसको चाहे तो हम एक वर्ड में क्या लिख सकते हैं कि सर 2/3 और पूरे के ऊपर क्या पावर क्या हो जाएगा 2 × -2 ये कर देते देखिए तो 2/3 और कितना हो जाएगा भाई -4, ठीक है। बट माइनस का दिया हुआ तो इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस तो कहीं लिख सकते और उसके ऊपर पावर कितना होगा कहीं 4। अब देखो यहाँ पावर आपका इवन दिया है ना, पावर क्या दिया 4 दिया, लेकिन नेगेटिव साइड कितनी बार आएगा आपका वो 4 टाइम आएगा। निकल मिला के इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो प्लस के साथ आएगी और 3 को 4 टाइम लिखेंगे तो 3 को जब 4 टाइम लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आती है वो 81 और 2 को लिखेंगे 4 टाइम 2 2 जा 4 4 2 जा 8 ऐसे देखो ये आ जाएगा कितना 16, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 81/16। क्वेश्चन 5 और 6 सेम दिया हुआ है, हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके लिए वो 5 क्या लिखा है 1/3 सोल्यूशन डाल लिखते हैं 1/3 और आपका माइनस दिया 3 माइनस ये 1/2 दिया हुआ है
पावर आपका क्या दिया आपका ये -3 दिया हुआ है, बाहर आपका डिवाइड बाई दिया है 1/4, पावर आपका दिया है तो माइनस। ठीक है, ध्यान रखना ये जो रूल फॉलो होता है जो मैंने दिखाया था a/b के पावर m, ठीक है, और a/b पावर आपका m दिया, यह मल्टीप्लाई होकर कभी रूल फॉलो होता है कि पावर को प्लस करते हैं, अगर ये प्लस आ जाएगा ना तो फिर ये जितने रूल है वो सबके सब सेम है, बाकी आपको सिंपली अपने तरीके से करना होगा। तो इस कंडीशन में पावर को प्लस नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने कहीं प्लस का साइन नहीं लिखवाया। चलिए चलिए सॉल्व करिए। सबसे पहले देखो ये तो सिंपली एक अलग सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसकी वैल्यू खुद ही बताओ कितनी आएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे निगेटिव साइन दिया इसको 3 बार तो हम लिख नहीं सकते हैं, इसको जब रिवर्स करेंगे ये देखिए 3/1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/1 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 और प्लस होगा, पीछे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी लिखना चाहते तो लिख लो, माइनस इसको लिखने का इसमें 2/1 क्या लिखना पावर आपका ये +3 आ जाएगा, ये तो दिया ना, ठीक है, बाहर क्या दिया आपको देखना डिवाइड का ही साइन है, डिवाइड ही रहेगा, हम सिर्फ पावर को प्लस कर रहे हैं, ये क्या मिलेगा 4/1 के पावर क्या आ जाएगा ये 3 आ जाएगा, 3 दिया क्या, देखो नीचे 1 दिया हुआ है कोई मतलब नहीं, मतलब इसको कितनी बार लिखोगे 3 को आप लिखोगे 3 बार, 3/1 3/1 3/1 कुल मिला के इसकी जो वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो कुल मिला के आपका आ जाएगी 27। 3 बार लिखिएगा 9 नहीं आएगा, 3 × 3 × 3 9 नहीं आता है, इसको लिखेंगे 3 को कितनी बार हो 3 बार, इसको करेंगे तो 8 आएगा, नीचे 1 आएगा पर उसका कोई मतलब नहीं है, इसको करेंगे ना 4 को हम लिखेंगे 3 बार तो 4 4 4 यानी कि 64 आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 64, इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 19 डिवाइड बाई 64, और इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 19/64, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका 6 दिया हुआ है, उसको भी पावर दिया, सबसे पहले प्लस में करेंगे, उसके बाद से वहां देखना क्या बनता है, उसको दो बार ऐसे जोड़ करने के लिए कहा गया है, तो कर सकते हो, ठीक है।